अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर वाटर बैग यानी पानी की थैली अगर आपकी प्रेगनेंसी के छठे, सातवें और आठवें महीने में लीक हो जाती है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए और इसका इलाज क्या है। एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 9 मंथ में वाटर बैग लीक हो जाता है तो उस वक्त क्या प्लान किया जाता है, किस तरह लेकर चला जाता है। तो ये उसका पार्ट बी है जिसमें मैं आपको बताऊंगी अगर प्री मैच्योर बेबी की वाटर बैग लीक हो जाए तो उस वक्त उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। सबसे पहले वजूहात वही हैं, सबसे कॉमन कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई यूटीआई, कोई बैक्टीरियल वेजिनोसिस की वजह से हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है या फिर बच्चेदानी का मुंह कमजोर हो सकता है। उसकी वजह से जो वाटर बैग होता है बेबी का लीक हो जाता है। अब होता क्या है, 20% केसेस में फीमेल्स के साथ ये होता है अगर उनका वाटर बैग लीक किया है तो एक हफ्ते के बाद 20% केसेस में देखा गया है कि उनको खुद ब खुद दर्दें यानी लेबर पेन लगना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर इन केस आपका बेबी प्री मैच्योर है और आपको पेन्स नहीं लगी तो उसमें क्या किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 22वां हफ्ता है, 24वां है या 26वां हफ्ता है और आपका वाटर बैग लीक कर गया है तो उस केस में क्या किया जाता है, पेशेंट को एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में और फिर पेशेंट के कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें सीबीसी आ गया, कोई स्वैब का टेस्ट किया जा सकता है या सीआरपी किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से वाटर बैग लीक किया गया है या कोई और वजह है। अगर इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो इन्फेक्शन कितना है और इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, कौन सी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग इलाज शुरू किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, पेशेंट को एंटीबायोटिक स्टार्ट की जाती है, आईवी फ्लूइड ड्रिप की फॉर्म में दिया जाता है। उसके बाद ये चेक किया जाता है कि बच्चे की मूवमेंट हो रही है या नहीं, बच्चे की हार्ट बीट कैसी है, हार्ट बीट ठीक आ रही है कि नहीं। उसके अलावा फिर ये चेक किया जाता है कि वाटर बैग अगर लीक किया है तो कितना लीक किया, इतना तो नहीं लीक कर गया कि बच्चे की मूवमेंट ही नहीं हो रही, बच्चा बिल्कुल साथ उसके जुड़ तो नहीं गई वो बच्चे के साथ। ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के लिए पेशेंट को एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में और फिर 3 से 4 दिन तक ये चीज ऑब्जर्व की जाती है कि बच्चे की मूवमेंट ठीक है, बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी है वो इतना पहले पीछे से बन भी रहा है और इतना है कि वो जीरो नहीं हुआ और बच्चे की मूवमेंट भी बिल्कुल ठीक है, हार्ट बीट भी ठीक जा रही है। उसके अलावा उसका लाइकर बन रहा है और वो जो लाइकर उसका निकला है, जो पानी उसका निकला है वो क्लियर है कि नहीं है, उसमें कोई स्मेल तो नहीं है, उसके साथ मदर को कोई इन्फेक्शन या फीवर के सोर्सेज नजर तो नहीं आ रहे और अगर बच्चे और ये भी देखा जाता है कि बच्चे तक कोई इन्फेक्शन तो नहीं गया। ये सब चीजें नोट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे तक इन्फेक्शन चला जाता है तो उस केस में क्या होता है कि जो लाइकर निकल रहा होता है, लीक हो रहा था, वो बहुत स्मेली हो जाता है, उसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, माँ को फीवर होना स्टार्ट हो जाता है और बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो भी खराब हो जाती है। इसके अलावा माँ के पेट पे हाथ रख के ये चेक किया जाता है कि इन्फेक्शन बच्चादानी के अंदर तो नहीं फैल गया है, जिसे कोरियोइमनाइटिस कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि अगर बहुत स्वेट किस्म का इन्फेक्शन हुआ हो ना तो वो इन्फेक्शन बच्चादानी के इर्द गिर्द सारा फैल जाता है। तो ये सारी चीजें मॉनिटर करने के लिए पेशेंट को एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में। अगर मॉनिटरिंग के बाद ये सब कुछ कंफर्म हो जाए कि बच्चे का जो लाइकर था, बच्चे की मूवमेंट भी ठीक है, बच्चे के इर्द गिर्द जितना लाइकर जाया हुआ था, लीक हुआ था, उसके अलावा वो ऊपर से बन भी रहा है उतना, अल्ट्रासाउंड से ये सब कुछ देखा जाता है कि कितना लाइकर बन चुका है और बच्चे की मूवमेंट, बच्चे की हार्ट बीट बिल्कुल ठीक है। तो उस केस में क्या किया जाता है, फीमेल को काउंसल करके ओरल मेडिसिन पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब उसको डिस्चार्ज में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और वक्त से पहले दर्दें न लग जाए, दर्दों को रोकने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। उसके अलावा जो बच्चे के गिर्द पानी है उसको बनने के लिए, उसको और बनाने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है। उसके साथ पेशेंट को गाइड किया जाता है कि आपने 1 हफ्ते के बाद आके दोबारा चेक करवाना है। फिर जब वो 1 हफ्ते के बाद दोबारा आती हैं तो उसके बाद उनका दोबारा से सीबीसी का टेस्ट करवाया जाता है, सीआरपी करवाया जाता है और यूरिन टेस्ट किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि उनका जो इन्फेक्शन था पहले से कम हुआ है, कहीं बढ़ तो नहीं गया, पिछले टेस्ट से उसे कंपेयर किया जाता है ताकि फिर उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज शुरू किया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उसका मदर का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि जो उसका वाटर बैग लीक हो रहा था उसमें जो लाइकर था, फ्लूइड बिल्कुल जीरो तो नहीं हो गया है, बच्चे की मूवमेंट बिल्कुल ठीक जा रही है कि नहीं। अगर लाइकर 4 से 5 तक होता है, बच्चे के मूवमेंट भी ठीक है, इन्फेक्शन भी उसका कंट्रोल है, तो इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को दोबारा से रीअश्योर करके घर भेज दिया जाता है। इसमें हमारा गोल ये होता है, टारगेट ये होता है कि उसकी प्रेगनेंसी को
32 या 34 वीक्स तक लेकर जाया जाए ताकि बच्चा मिच्योर हो जाए। और 34 वीक्स के अराउंड ही फिर बच्चे के जो फेफड़े होते हैं उसको मजबूत करने के लिए इंजेक्शन लगवाया जाता है ताकि जो प्रेगनेंसी के बाद बच्चा होता है वो सेफ रह सके। ऐसे बच्चों का मोस्टली क्या किया जाता है, उनको डिलीवरी के बाद घर नहीं भेजा जाता, उनको नर्सरी में रखा जाता है अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए, ये चेक करने के लिए कि बच्चा ठीक है या नहीं। उसमें मोस्टली बच्चे को 3 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन जरूर रखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, बच्चे के अंदर जो जितना इन्फेक्शन उसकी बॉडी में जा चुका है उसके लिए उसके अकॉर्डिंग उसको एंटीबायोटिक्स लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब उसका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, कंप्लीटली रिकवर कर जाता है बच्चा, तो फिर 3 चीजें देखी जाती है, बच्चा सांस ठीक ले रहा है कि नहीं, उसकी ऑक्सीजन ठीक है कि नहीं, वो मेंटेन कर रहा है या नहीं, उसकी दिल की रफ्तार, दिल की धड़कन ठीक है या नहीं, और बच्चा ओरल फीड ले रहा है कि नहीं। उसके अलावा बच्चा जो फीड ले रहा है उसको टॉलरेट कर रहा है, उसको उल्टियां तो नहीं आ रही। तो ये 4-5 दफा बच्चे को फीड दिलाई जाती है, बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है बच्चे ने पखाना किया है या नहीं। अगर ये सब कुछ ओके है, ये सब कुछ ठीक है, तो फिर मदर को काउंसल किया जाता है और बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और मदर को ये बताया जाता है आपने 1 वीक के बाद दोबारा आके जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखाना होता है। तो ये था ट्रीटमेंट मेथड उन फीमेल्स का, उन ख्वातीन का जिनका वाटर बैग 6, 7 या 8 मंथ में लीक कर जाता है। तो इस तरह से फिर बच्चे को लेकर, बच्चे और मदर को लेकर चला जाता है ताकि बच्चे की सेफ डिलीवरी हो और माँ और बच्चा दोनों को बचाया जा सके। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।